ओके, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मानो कि कोई एक टावर है, टावर रेडी। अगर टावर का ये टॉप पॉइंट है, यहाँ से कोई देख रहा है टॉप पॉइंट को, और ये जो लाइन बन रही है हमारी, जो हम देख रहे हैं रेडी, वो लाइन बन रही है रेडी, वो एंगल जो है अल्फा है। तो ये जो किसके साथ है, यहाँ पे जो भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके साथ, तो ये अल्फा है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर उसका उल्टा करेंगे, आप ऊपर से नीचे देखेंगे रेडी, तो सोचो कि ये कोई एक इमेजिनरी लाइन है जो आपका प्लेन है उसके पैरेलल, तो उसके साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा सिमिलर ही होगा रेडी। हमारा वो 10th में आता था जेड टाइप बनाते हैं तो एंगल सेम होता है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, अगर ऊपर से नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन रेडी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये दोनों सेम, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा बोला हो कि एंगल विथ ऑब्जेक्ट, देखो कभी ऐसा बोला कोई ऑब्जेक्ट है उसका एंगल अल्फा है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है उसके बीच जो हम देख रहे हैं रेडी, यहाँ से कोई चीज देख रहे हैं तो उसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है उसके बीच में जो हमारा ये एंगल बन रहा है वो अल्फा है रेडी, एंगल विथ ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है रेडी, इसमें ज्यादा कुछ ना करके हम डायरेक्ट वर्कशीट के जो क्वेश्चन है, वर्कशीट आपको जी दी हुई ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सेक्शन आई है, उसमें 5 क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करते हैं रेडी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए तो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए लिखा नहीं है, तो वहां पे वर्कशीट में आपको दिया हुआ है। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि 2 टावर है रेडी, रोड के दोनों साइड 1-1 टावर ऐसे खड़े हुए हैं, दोनों की जो हाइट है वो h है, दोनों की हाइट कितनी है, h। ओके, सो और जो दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, रोड है बीच में, रोड की जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 60 मीटर है। रोड कितना लंबा है, 60 मीटर। तो वहां एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों का, टॉप का, टावर के जो टॉप का एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ऐसा सब कुछ उसमें बोला है। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, h फाइंड करना है। सो देखो ये अगर टोटल 60 है, मैंने इसको x सपोज किया हुआ है, तो ये कितना होगा 60 माइनस x, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। फिर अब बस ये फिगर बननी चाहिए, अगर हमारे आपके दिमाग में फिगर आ गई है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है रेडी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। अब देखो यहाँ पे 60 है, ये पूरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो tan 60 कितना होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, h/x लगा दिया, h/x, यस। tan 60 डिग्री इज √3/2, यस, सॉरी √3 इक्वल टू h/x। सो यहाँ से x क्या मिलेगा, h/√3। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, tan 30 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सो h/60 माइनस x, उसमें tan 30 डिग्री होगा 1/√3। ओके, चलो 1/√3 एज इट इज, ये एज इट इज। अब x की जगह पे मैंने रख दिया h/√3, क्योंकि हमें h चाहिए, x की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो x की जगह पे h/√3 रख दिया। फिर क्या किया, एलसीएम ले लो, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, √3h/60 √3 माइनस h। ओके, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 60 √3 माइनस h 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वही आएगा इक्वल टू √3 × √3h 3h। सो h उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 4h, 60 √3, सो h इक्वल टू 15 √3 रेडी। जो भी आपका वहां पे मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है उसमें आंसर आएगा। और दूसरा, कभी कभी यहाँ पे √3 इक्वल टू बोल देंगे, अगर 1.73 लेना है तो मल्टीप्लाई कर देना 15 से, अगर ऑप्शन में दिया है तो। अगर आपको 15 √3 आंसर है तो कंप्लीट हो गया आंसर हमारा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर दिमाग में बीतनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। सो नोट डाउन करिए 1 बाय 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन आई। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे h हाइट का टावर दिया हुआ है रेडी। टावर का जो बॉटम प्लेस है वहां से सिमिलर टू जो हमारा लाइन होता है रेडी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके a डिस्टेंस पे 1 पॉइंट है और b डिस्टेंस पे 2nd पॉइंट है, और दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है रेडी, टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उन दोनों का एडिशन 90 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है h। ओके, अगेन ये h हाइट है, यहाँ से a डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, b डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन उन दोनों का सम 90 डिग्री है। सो मैंने यहाँ पे एक को अल्फा बोला है, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 है इसलिए रेडी। ये a है, ये b है, इसको h बोल दिया है।
सो इस हिसाब से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका tan अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड h अपॉन a। सिमिलरली या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये बड़ा वाला, सो उसका भी tan 90 माइनस अल्फा इक्वल टू h अपॉन b होगा कि नहीं, यस। tan 90 माइनस अल्फा इज cot अल्फा h अपॉन b, ये एज इट इज, ओके। सो ये भी पता है कि tan into cot कितना होता है, 1 होता है। सो tan कितना है, h by b, cot कितना है, h by b, वो h by a, h by b इक्वल टू 1। सो h into h is h square एंड सामने a into b हो जाएगा। सो h कितना मिल जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ab, ओके। और देखो ऐसा भी हो सकता है a h and b किस में है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कैसे पता चला, b स्क्वायर इक्वल टू ac इसमें होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सो ये a h and b, a h b किस में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिफ है, रेडी, 25 मीटर हाई। यहाँ से ये टावर है सामने, उसका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, रेडी, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो दोनों सेम है। मींस यहाँ से अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है तो यहाँ से सिमिलरली आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, अल्फा है। ये 25 मीटर है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। अगर ये 25 है तो पैरेलली इतना भी 25 ही होगा। सो बाकी जो ये टावर की हाइट बची उसको मैंने y बोल दिया, और ये जो बीच में डिस्टेंस है उसको x बोल दिया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यस। तो इसका अल्फा यहाँ पे है, सो tan अल्फा इज ऑपोजिट साइड 25 अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर ये साइड कितनी होगी, जो इतनी हमने x सपोज की है, रेडी, x। सो 25 अपॉन x, tan अल्फा इक्वल टू 25 बाय x। सिमिलरली ये ट्राइंगल बन रहा है अपर ट्राइंगल, रेडी, तो इसका भी tan अल्फा इक्वल टू y बाय, ये डिस्टेंस कितना है, x, y बाय x। तो दोनों tan अल्फा है, कंपेयर कर दो, 25 बाय x इक्वल टू y बाय x, x x कैंसिल, y कितना मिल गया, 25। सो ये 25 है तो ये भी कितना है, 25 है, ओके। सो टावर की हाइट कितनी होगी, 25 प्लस y, टोटल हाइट। सो y 25 मिला, आंसर इज 50 मीटर, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, कब जब आप फिगर ड्रॉ कर लो, और कुछ नहीं है इसमें, रेडी। हमारा जो भी फॉर्मूला वो अप्लाई कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट डाउन करिए 1 बाय 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 में एक 12 मीटर हाई हमें ट्री दिया हुआ, रेडी, वो बीच में से क्रैक हो जाता है कहीं पे से, और जो उसका टॉप है वो बॉटम पे आ जाता है यहाँ पे, और जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। अब इसकी टोटल हाइट 12 मीटर थी। हमने ये सपोज कर लिया x, जो हमें फाइंड करना है, रेडी। फाइंड क्या करना है कि कहाँ से क्रैक हुआ, वो ये हाइट हमें चाहिए x। सो टोटल ये अगर ये ऐसा हाइट में होता तो टोटल कितना होगा, 12 मीटर। सो अगर ये x है तो ये कितना होगा, 12 माइनस x होगा। बहुत ही सिंपल है, रेडी। तो यहाँ पे एंगल है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑपोजिट साइड है और हाइपोटेनियस है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। चलो सिंपलीफिकेशन करो और x फाइंड करो। साइन 60 डिग्री इज √3/2 इक्वल टू x अपॉन 12 माइनस x। सो 12 माइनस x मल्टीप्लाई करना है तो 12 √3 माइनस √3x इक्वल टू 2x। कुछ भी करके x को सब्जेक्ट बनाओ, √3 को उस साइड लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, कॉमन निकालो, √3 प्लस 2 आएगा, उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दो, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। लेकिन ये आंसर में नहीं है, पॉइंट में आंसर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 इक्वल टू 1.73 रखना पड़ेगा। जो जैसे ही यहाँ पे 1.73 रखो तो इंटू 12 20.76 होगा। 12 प्लस 1.73 3.73, और इन दोनों का डिवाइड करोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 5.57 मीटर आएगा, ओके। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा है कि ये भी टावर की हाइट है, उसमें मिड पॉइंट सी है, ओके। ये भी टावर की हाइट है, मिड पॉइंट सी है, इतना दिया हुआ है, ये बॉटम में है। फिर आपको बोला है कि जो बीसी है वो एक पॉइंट है पी, रेडी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पॉइंट है पी, उसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, बीसी है वो बीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बीटा है। और दूसरा दिया हुआ है कि AP is to AB equal to 2m1, रेडी, इतना दिया हुआ है। फिर हमने सपोज किया ये एंगल अल्फा और ये हाइट x, ये दो सपोज किए, ये हाइट x की है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो टोटल 2x हो गया AB। यहाँ पे AP is to AB 2m1 दिया हो तो AP अपॉन AB कितना होगा, 2। AB कितना है, 2x, जैसे हमने सपोज किया इस हिसाब से। सो 2x into 2 is
4x, AP कितना मिला, ये 4x। ओके, सब कुछ फाइंड कर लिया, फिगर कंप्लीट हो गई। अब फाइंड करते हैं राइट एंगल फाइंड करो। फर्स्ट एंगल ये बन रहा है ACP, इसका क्या होगा tan अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड x अपॉन 4x, कितना हो जाएगा 1/4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड ये बड़ा वाला राइट एंगल बन रहा है, इसका टोटल एंगल कितना होगा, ये अल्फा है ये बीटा है, टोटल अल्फा प्लस बीटा होगा। सो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2x अपॉन 4x इज 1/2। रेडी? सो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा, फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू 1/2। अब देखो जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, रेडी, उसको हम प्राइवेट चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट चीजें अलाउड है लास्ट में, प्राइवेट हमें जो भी लिया वो लास्ट में निकल जाना चाहिए। जैसे कि हमने अल्फा लिया तो कहीं अल्फा लास्ट में बचना नहीं चाहिए। सो tan अल्फा की वैल्यू रख दो 1/4, ये tan बीटा तो चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 1/4 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस 1/4 tan बीटा इक्वल टू 1/2। फिर क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस 4 tan बीटा अपॉन 4 माइनस tan बीटा इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8, tan बीटा इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 माइनस tan बीटा एज इट इज। तो tan बीटा इस साइड आएगा तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। सो tan बीटा इक्वल टू 2/9। सो बीटा कितना होगा, tan इनवर्स 2/9। रेडी? तो इंपॉर्टेंट सिर्फ फिगर है, वो अच्छे से देखनी है और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो नोट डाउन करिए फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडब्ल्यू 2019 का। 2019 के जो 16 पेपर होते हैं उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के थे। रेडी? उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन टू बी 45 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से ये टावर का टॉप का हॉरिजॉन्टल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। फिर क्या बोला, लेट बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव from the point A से 30 मीटर above vertically point B. The angle of elevation of top of the tower from point B is 30 degree. Ready? Again यहाँ से angle of elevation कितना है 30 degree. Then the find the distance between foot of the tower and A. Ready? So ये distance find करना हमें x. ये 30 मीटर है, similarly ये भी 30 होगा, इसको मैंने y बोल दिया है। ओके, चलो फर्स्ट कौन सा लगाएंगे, ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कितना होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू 30 प्लस y अपॉन x, 30 प्लस y अपॉन x। सो यहाँ tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो x मिल जाएगा 30 प्लस y, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल एंगल जो भी दिया वो ट्रायंगल लेंगे हम ऑलवेज। सो tan 30 डिग्री इज y बाय ये डिस्टेंस कितना है x। सो tan 30 डिग्री इज y बाय x, tan 30 डिग्री इज 1/√3। सो वहां से y मिलेगा x/√3, इक्वेशन नंबर 2। रेडी? y हमने एक्स्ट्रा लिया होता है उसको रिमूव करेंगे, x चाहिए हमें, सो y की जगह पे हम क्या रख देंगे x/√3। रेडी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3x इक्वल टू 30√3 प्लस x। सो x को इस साइड ले लो, माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लो, √3 - 1 इक्वल टू 30√3। सो x इक्वल टू 30√3 अपॉन √3 - 1। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तब। रेडी? सो हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, √3 - 1 को √3 + 1 अपॉन √3 + 1 कर दिया। सो ये √3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, √3 × √3 is 3 and √3 × 1 is √3। 30 आ गया एज इट इज, √3 - 1 √3 + 1, x² - y², √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 is 2। so 30/2 is 15 in bracket 3 + √3। ये वाला आपका जेडब्ल्यू का आंसर था। रेडी? तो ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर कभी कभी आ जाते हैं तो आ जाने चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ फिगर बनानी है। ओके, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन था जेडब्ल्यू में, वो two vertical poles of a height 20 meter and 80 meter stand apart on a horizontal plane. Okay, the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the other. रेडी? इसका टॉप उसके साथ, इसका टॉप इसके साथ, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसकी हाइट कहाँ से, फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हाइट h फाइंड करनी है। देखो ये जो ट्रायंगल है वो इसके साथ है। रेडी? ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BFE
इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर है दोनों के, तीनों के एंगल कितने होंगे, तीनों एंगल सेम होंगे। रेडी, एंगल 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 वाले। सो ये जो 80 अपॉन x1 प्लस x2, 80 अपॉन x1 प्लस x2 इस बड़े वाले ट्राइंगल की, तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का क्या होगा, h अपॉन x1, 80 अपॉन x1 प्लस x2 का रेशियो h अपॉन x1 जितना होगा, यस। रेडी, सो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 80 x1 इक्वल टू h, x1 प्लस x2 इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये ट्राइंगल जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है। रेडी, सो यहाँ से 20 अपॉन x1 प्लस x2 इक्वल टू h अपॉन x2। रेडी, h अपॉन x2, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20x2 इक्वल टू h x1 प्लस x2 इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करो डायरेक्टली। रेडी, इक्वल दिख रही है, दोनों साइड कंपेयर करो, 80x1 इक्वल टू 20x2, सो 20 20 कैंसिल, 4x1 इक्वल टू x2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x2 इक्वल टू 4x1 यहाँ पे रख देते हैं, 80x1 इक्वल टू h x1 प्लस x2 इज 4x1, सो 4x1 प्लस x1 इज 5x1 इनटू h। देखो दोनों साइड x1 x1 कैंसिल और 80 बाय 5 इज 16। रेडी, सो h कितना मिला, 16 मीटर। ये जो लेंथ है वो कितनी है, 60 है। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि कल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो एग्जाम अच्छे से देना है आपको। ओके, अच्छे से राइटिंग करना है, सब कुछ अच्छे से लिखना है, ऐसे ऐसे गंदा पेपर नहीं करना है। और सब पेपर जो भी सब्जेक्ट वाइज है सेपरेट रखना है, फिजिक्स का पेपर सेपरेट, केमिस्ट्री का सेपरेट, सप्ली में। ओके, नाम नंबर सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए और अच्छे से सारे एग्जाम देने हैं, मेजर टेस्ट भी देनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम। ओके, सो नोट डाउन करिए।